कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की जो एडमिशन्स हुई हैं उनको लेके जम्मू में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अलग अलग बयान और टिप्पणियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक फॉर्मल लेवल पे आज क्या इस पे बात है और क्या कहना है, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट आदरणीय सुनील सेठी जी, उनके साथ इंचार्ज मीडिया रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर और सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, मेरे साथ प्रवक्ता जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा आदरणीय सेठी सर को कि कृपया बात रखें। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस माहौल में हो रही है जबकि हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। आस्था के विषय को राजनीति के साथ जोड़ के उस पे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने देखा, श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स को लेके जो एक कंट्रोवर्सी का माहौल बना है, जिसमें 50 में से 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी जी में नहीं है। तो एक चिंता का विषय है, एक आस्था का क्वेश्चन है। हिंदू समाज में ये आक्रोश है कि वो संस्थान जो डोनेशंस जो श्राइन के नाम पे दी जाती है, उसकी कमाई से अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसका इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लिए हो जिसकी आस्था श्राइन में है या जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशंस को श्राइन में। और इसको लेके जम्मू में जनता और जम्मू के बाहर भी जनता जो है वो सजग है, आक्रोश में भी है, गुस्सा जायज भी है। इसको लेके संघर्ष समिति जो है वो भी बनाई गई है पिछले कुछ दिनों में, और संघर्ष समिति ने भी अपनी इंटेंशंस को, अपनी सोच को सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेतागण के बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने भी विचार ये रखा है कि इस तरह की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और अगर धर्म विशेष की डोनेशन से बना हुआ अगर कोई संस्थान है तो फिर उस धर्म विशेष की आस्थाओं को ध्यान में रख के ही सीटों का वितरण होना चाहिए। लेकिन इस सारे विषय के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आश्चर्य की बात है कि यहां के चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या उमर साहब सिर्फ कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर हैं या पूरी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर? आप सिर्फ एक कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना चाहती है। मुझे चिंता भी है और मुझे आक्रोश भी है कि उमर साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी तो वो बांग्लादेश या तुर्की में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। बांग्लादेश और तुर्की क्यों? आपके दिमाग में वही दो कंट्री क्यों आए जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन ही कर सकता है?
कहने को तो उमर साहब किसी और कंट्री का, इंग्लैंड का, फ्रांस का नाम भी ले सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में एंटी नेशनल फीलिंग है, जो समाज के खिलाफ फीलिंग है, जो भारत के खिलाफ फीलिंग है, वो उठ के सामने आती है जब वह बांग्लादेश और तुर्की का नाम लेते हैं। ये हमारी अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इस तरह की बयानबाजी के ऊपर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। जहां तक ये विषय की बात है तो वो संघर्ष समिति हो या जम्मू का समाज हो या हिंदू समाज हो, भारतीय जनता पार्टी सभी को आश्वस्त करना चाहती है कि आप लोगों की चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में है और हम अग्रसर हैं कि इस चिंता का निवारण कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लोगों के साथ जुड़ी हुई राजनीति है। लोगों के विषयों के मुद्दे उठाना ही नहीं बल्कि उनका निवारण करना भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है और हम समाज को और संघर्ष समिति को और जो बाकी लोग इसके साथ जुड़े हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी खासकर उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सारी समस्या का समाधान निकाल लेगी और उस तरह से निकालेगी कि आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहना चाहती है कि ये जो लड़ाई आस्था और लीगल राइट्स के बीच में है, जिसमें एक धर्म की आस्था और दूसरी तरफ से वो बच्चे जिन्होंने मेरिट के ऊपर जिनको एडमिशन मिली है, ये दो लड़ाइयों के बीच में, आस्था और लीगल राइट्स की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी ऐसा निवारण करेगी कि दोनों को जो है वो नुकसान ना हो। जहां तक आस्था की बात है तो उस आस्था का भी आदर किया जाएगा और लोगों के आस्था के ऊपर भी निवारण जरूर होगा उनकी मंशाओं के मुताबिक। लेकिन उसके साथ जो बच्चे मुस्लिम समुदाय के भी हैं जिनको एडमिशन मिली है, उनके बारे में भी चिंता जरूर की जाएगी कि उनके राइट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटेक्ट किए जा सके। किस फॉर्म में होंगे, किस तरह से होंगे, किस शक्ल से होंगे, वो एक अलग सोचने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना जरूर है, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की डोनेशन से बना है, तो इसमें हिंदू समाज के बच्चे जो मेडिकल में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, इनमें प्राइमरी राइट्स उनका है और उनके राइट्स को सम्मान करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन पैदा न हो कि जिसमें समाज को बांटने की बात की जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान में। हम समाज को इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन समाज को इकट्ठा रखने के साथ दोनों धर्मों की आस्थाओं को भी हम उतनी ही मान्यता देना चाहते हैं। कल अगर आस्था का सवाल मुस्लिम समुदाय के ऊपर होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनकी आस्था के साथ भी खड़ी रहेगी। आज प्रश्न चिन्ह जो है वो हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर है, तो भारतीय जनता पार्टी उस आस्था का निवारण करने के लिए, उस आस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए अग्रसर है। जो करना होगा इसमें वो किया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में इस सारी समस्या का जो है वो निवारण हो जाएगा। लोगों को एजिटेट होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष समिति ने जो अपना पक्ष रखा हम उसका सम्मान करते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हो या राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो, जो वो भी अपनी बात रखी जो उन्होंने आस्था के विषय को लेके, उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हम उनके साथ हैं। मैं इसके आगे का विषय अपने भाई सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब को कहूंगा कि ये अपने इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें और उसके बाद अंकुर शर्मा जी को भी